हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 108 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका उत्तर है रक्तदाब जो है वह एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे? एस्फिग्मोमैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखेंगे, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कौन सा? हीरा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता? काला, अर्थात ब्लैक। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन के पीछे कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो कौन सा दर्पण लगा रहता? तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। इसका सही प्रश्न होगा कि मोटर वाहन से पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। अब अगला प्रश्न है, आयोडीन किस पदार्थ में घुलता है? तो इसका सही उत्तर है आयोडीन जो है वह अल्कोहल में घुलता है। किसमें? अल्कोहल में। अगला प्रश्न है, भारी पानी का अनुसूत्र होता है। भारी पानी का अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है D2O, अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, वोल्टेज सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता? तो वोल्टेज सेल में तंतु गंधकाम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता? तनु गंधकाम्ल। अगला प्रश्न है, अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है अधातु तत्वों की संख्या 27 है, अर्थात 27। अगला प्रश्न है, सूखा सेल में क्या नहीं पाया जाता? तो सूखा सेल में H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, सीसा संचायक बैटरी में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे, सीसा संचायक बैटरी में H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सबसे हल्के धातु कौन से हैं? तो सबसे हल्के धातु हैं लिथियम। कौन है? लिथियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाली अक्रिय गैस रेडॉन है। कौन सी है? रेडॉन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व चांदी है। कौन सी? चांदी। अब अगला प्रश्न है, इसमें से कौन कार्बन के अपरूप नहीं है? तो इसका उत्तर है फास्फोरस। इसमें से फास्फोरस जो है वह कार्बन के अपरूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और कोलतार ये सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? तो याद रखेंगे, मिट्टी के तेल में सोडियम रखा जाता है। कौन सा? सोडियम। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु की संख्या कितनी है?
तो इसका सही उत्तर है 98। कितनी? 98 अर्थात 98। अगला प्रश्न है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी अर्थात सिल्वर। अगला प्रश्न है डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता? डायमंड नहीं, डायोड। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है परिशोधन के लिए। डायोड का इस्तेमाल अर्थात प्रयोग परिशोधन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट, जो कि 17 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। कब? 1975 में। अब अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह से संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सूक्ष्म तरंग का। किस तरंग का? तो सूक्ष्म तरंग का। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है, किसमें यात्रा नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर है निर्वात में अर्थात वैक्यूम में। निर्वात में ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है रक्त के अस्कंदन में सहायता करते हैं, कौन सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्लेटलेट्स। रक्त के अस्कंदन में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। अगला प्रश्न है जब एक धातु की अंगूठी को गर्म करते हैं तो उसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका सही उत्तर है उसका छिद्र फैलता है। जब एक धातु की अंगूठी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका छिद्र फैलता है। अगला प्रश्न है जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो ब्रेक लगाने वाले बल होना चाहिए, कितना बल होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ब्रेक की गति के दुगना अर्थात यहाँ सही उत्तर चौगुना होगा। अगला प्रश्न है जब एक प्रकाश की किरण कांच से गुजरता है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है तरंगदैर्घ्य घटता है। अगला प्रश्न है किसके कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है? तो इसका सही उत्तर है उच्च चालक ऊर्जा के कारण। किसके कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है? तो इसका उत्तर है उच्च चालक ऊर्जा के कारण। अगला प्रश्न है सितार एवं वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में क्या अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर है गुणता का। सितार एवं वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती? तो इसका सही उत्तर है 118। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सीजियम। आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। अगला प्रश्न है फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? तो इसका सही उत्तर है फ्लोरीन जो है वह कार्बन का अपरूप है। किसका? कार्बन का। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो याद रखेंगे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। कौन सा? ऑस्मियम। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सबसे आघात वर्धनीय तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? अर्थात घात करने पर, पीटने पर
वह बढ़ता है। तो वह कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर है सोना अर्थात गोल्ड। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में एक परमाण्विक तत्व के रूप में किसे जाना जाता? तो याद रखेंगे अक्रिय गैस को। आवर्त सारणी में एक परमाण्विक तत्व के रूप में अक्रिय गैस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन किस अधातु का अपरूप है? तो याद रखेंगे ओजोन जो है वह ऑक्सीजन का अपरूप है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरीन। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।